साल 1719 एक 19 साल का लड़का आसिया की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह बनाया गया। वो दिल्ली के रेड फोर्ट से हुकूमत करता था। उसके पास आर्मी, खजानों और अफगानिस्तान से बंगाल तक फैली हुई रियासतों का इख्तियार था। और वो सिर्फ 28वें दिन के अंदर मर गया, ना जंग से, ना किसी कत्ल से, बल्कि एक ऐसी बीमारी से जिसे उसके आसपास किसी ने इतनी अहमियत ही नहीं दी कि इलाज करवाया जाए। उसका नाम था रफ़ी उद दरजात, और दुनिया में लगभग कोई नहीं जानता कि वो कभी मौजूद था। राफी की कहानी समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि 1707 में जब औरंगजेब मरा तो क्या हुआ। तकरीबन 50 साल तक औरंगजेब ने अपनी मजबूत इरादे की बुनियाद पर मुगल सल्तनत को जोड़ कर रखा। वो आखिरी अजीम बादशाह था। जब वो मरा, सल्तनत फोरा टूट कर नहीं गिरी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखली होना शुरू हो गई। उसकी मौत के सिर्फ 12 साल के अंदर मुगल तख्त 6 दफा बदला। 6 बादशाह, 6 ताकत के झगड़े, 6 ढोके, और हर दफा रफ़ी पहले से से पहले ज्यादा एक बुरा। बादशाह था जिसका नाम फर्रुखसियार था। वो खूबसूरत था, रॉयल था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की। उसने खुद मुख्तारी से हुकूमत करने की कोशिश की। 2 ताकतवर भाई सईद ब्रदर्स ने उसे तख्त पर बिठाया था, और वो चाहते थे कि वो उनकी बात माने। जब उसने इनकार किया तो उन्होंने उसे तबाह कर दिया। उन्होंने रेड फोर्ट पर हमला किया, उसे कैद कर लिया, उसे भूखा रखा। फिर, और ये बात ज्यादातर हिस्ट्री बुक्स नहीं बताती, उन्होंने उसकी आंखों में सुइयां डालकर उसे अंधा कर दिया। फिर उसे कमान की तार से गला घोंट कर मार दिया। सईद ब्रदर्स को एक नया बादशाह चाहिए था, ना कोई ताकतवर, ना कोई जहानत वाला। उन्हें चाहिए था कोई जवान, कोई कमजोर, कोई जो बस तख्त पर बैठे और हर फैसले पर सिर्फ हां कह दे। उन्होंने रफ़ी उद दराजत को चुना, एक 19 साल का शहजादा जो पहले ही मारने के करीब था। उसे ट्यूबरकुलोसिस थी, उसका लीवर फैल हो रहा था। वो उनकी इजाजत के बगैर ठीक से खा भी नहीं सकता था। तरीखी रिवायत के मुताबिक उसे खाना या पानी तक सईद ब्रदर्स की इजाजत के बगैर नहीं दिया जाता था। जरा इस बात पर गौर करो, मुगल सल्तनत का बादशाह, इंसानी तारीख की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक का हुक्मरान, पानी पीने के लिए भी इजाजत का मोहताज था। ये मुगल तारीख में पहली दफा था कि किसी बादशाह को उसके अपने उम्रे ने कत्ल किया। किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने जो उसकी खिदमत करते थे। और फिर भी ये टूट चुका जवान बादशाह भी अफरा तफरी से नहीं बच सका। अपनी तजपोशी के सिर्फ 3 महीने के अंदर उसके अपने चाचा, एक शहजादा जिसका नाम नेकुसियार था, ने आगरा फोर्ट पर कब्जा कर लिया और खुद को असल बादशाह ऐलान कर दिया। सईद ब्रदर्स ने इस बगावत को कुचल दिया, लेकिन रफ़ी के लिए ये सब बेमानी था। वो महल तक महदूद था, इतना बीमार के चल भी नहीं सकता था, इतना कमजोर के लड़ नहीं सकता था, और इतना जवान के समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किस चाल में फंस चुका है। उसके इर्द गिर्द इत्तेहाद टूट रहे थे, और मराठा सल्तनत उन फौजों की कीमत मांग रही थी जो उन्होंने उधार दी थी। मुगल सल्तनत, जो कभी दुनिया की लगभग 24% माइशत पर कब्जा रखती थी, धीरे धीरे हिस्सों में बांट कर बेची जा रही थी। 4 जून 1719 को रफ़ी उद दरजात इतना कमजोर हो चुका था कि वो हुकूमत जारी नहीं रख सकता था। उसे तख्त से हटा दिया गया, उस तख्त से जिस पर वो कभी हकीकत में बैठ ही नहीं पाया। लेकिन मारने से पहले उसने एक आखिरी गुजारिश की। उसने कहा कि उसके बाद उसके बारे भाई को बादशाह बनाया जाए। अपनी आखिरी सांसों में भी वो अपने खानदान के बारे में सोच रहा था। उसका असल इख्तियार का सिर्फ एक लम्हा, उसका वाहिद आज़ाद फैसला ये था कि अपना जानशीन खुद चुनना। 7 दिन बाद वो मर गया। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसे खामोशी से मेहरौली, दिल्ली में एक सूफी बुजुर्ग के मज़ार के करीब दफन किया गया। न कोई शानदार मकबरा, न कोई यादगार, न कोई विरसा, बस एक नाम, एक कब्र पर जिसे तारीख भूल चुकी है। 1719 के बाद मुगल सल्तनत के साथ जो हुआ, वो तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक है। सिर्फ एक ही साल 1719 में 4 बादशाह तख्त पर बैठे। 4, सिर्फ 20 साल के अंदर एक फारसी हमलावर जिसका नाम नादिर शाह था, दिल्ली पर चढ़ाई करेगा और पीकॉक थ्रोन, जो इस्लामी दुनिया की सबसे कीमती चीज समझा जाता था, लूट कर ले जाएगा। वो कोहिनूर हीरा भी ले गया। वो सल्तनत जिसने ताजमहल बनाया, जिसने पूरे बारे सगीर की जुबानों को एक धागे में जोड़ा,
जिसने लाखों लोगों को रोजी दी, वो अब गिर रही थी। और रफ़ी उद दराजत वो लम्हा था जहां से ये दिखावा करना नामुमकिन हो गया कि सब ठीक है। हम अजीम मुगल्स को याद रखते हैं, बाबर, अकबर, शाहजहां। हम उनकी बनाई हुई इमारतों में चलते हैं। हम वो जुबान बोलते हैं जो उनके दरबारों ने शेप दी। लेकिन रफ़ी उद दराजत के लिए कोई दिया नहीं जलाता, कोई उसकी कहानी नहीं सुनाता। वो एक बीमर नौजवान था जिसे एक ऐसी सल्तनत दे दी गई जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो उसे सिर्फ एक नाम समझते थे, एक मोहर, एक जरिया। और वो तन्हा मर गया, सिर्फ इतनी गुज़रिश करते हुए कि उसके भाई का ख्याल रखा जाए। मुझे लगता है कि ये याद रखने के लायक है। अगर आपने ये कहानी पहली दफ़ा सुनी है तो नीचे कमेंट करें। क्या आपने कभी स्कूल में फॉरगॉटन मुगल्स के बारे में पढ़ा? और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बादशाह की कहानी सुनाऊं जो रफ़ी के बाद आया, वो जो सबको पीछे छोड़ गया और अपनी आंखों से देखा कि नदिर शाह पीकॉक